मॉर्निंग शो होस्टिंग जब आपने शुरू की, क्या सोच के शुरू की? बस ऐसे ही शुरू कर ली या शौक था? नहीं, होस्टिंग का शौक था। होस्टिंग का शौक था, मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने होस्टिंग मॉर्निंग शो से नहीं शुरू की। मैं एक और शो करती थी, वो कर रही थी एक चैनल पे, तो उन्होंने मुझे मॉर्निंग शो की ऑफर कर दी। ठीक है। क्योंकि उनकी अपनी होस्ट उस जमाने में चली गई थी, तो उन्होंने कहा चलिए भाई आप लाइन में आप आ जाएं जरा। वो मैंने शुरू किया और कुछ थोड़ा बहुत उनको सही लगा होगा तो उन्होंने कहा आप कंटिन्यू करें। अब वो पता नहीं था उस वक्त कि मॉर्निंग शो की शक्ल डिफरेंट हो, जैसे जैसे आगे चीजें चलती जाएंगी डिफरेंट होती जाएगी। जैसे जब मैंने मॉर्निंग शो छोड़ा, इतनी चेंज जल्दी जल्दी आती है। 1 से 1.5 साल पहले की बात है कि मैं पीटीवी पे मॉर्निंग शो, उसके बाद से अब तक खासा कंटेंट में चेंज आ गया है, तो विद टाइम चीजें चेंज होती हैं। बट मॉर्निंग शो की जर्नी मैंने एंजॉय बहुत की। हाँ। आपने एंजॉय भी किया और आपने राज भी किया। मॉर्निंग शो आपका बहुत सुपर डुपर हिट रहा, जिस चैनल पे भी आपने किया। वो याद है पहली सैलरी कितनी मिली थी आपको? जी 9,000। 9,000? हाँ, मॉर्निंग शो से नहीं। अच्छा, रेडियो से। अच्छा, रेडियो से। हाँ, मैंने स्टार्ट रेडियो से किया था। ठीक है। हाँ। और मॉर्निंग शो से कितनी मिली थी पहली? मॉर्निंग शो से प्रॉबेबली 5 लाख 10 लाख। अच्छा, याद नहीं है अब मुझे। अच्छा, अब मुझे याद नहीं है। 5 लाख। और मैक्सिमम कहाँ तक गई आप, अगर आप बताना चाहें मॉर्निंग शो में? मैं बाकी नहीं पूछ रहा, एस्थेटिक वगैरह के। अच्छा, बस ये था कि मैं सबसे हाईएस्ट पेड होस्ट थी। अच्छा। हाँ, माशाल्लाह। 4-5 मिलियन से तो ऊपर ही होगा ना, रफली? खासा ऊपर। चलें आगे, लोग खुद ही समझ जाएंगे, ज्यादा डिटेल में अब हम जाते नहीं हैं। आपका फेवरेट शो कौन सा था? मेरा फेवरेट शो मतलब आप एज अ होस्ट आपने डिफरेंट गेस्ट कौन से चैनल पे था? नहीं, कौन सी पर्सनैलिटी के साथ था, कौन सा गेस्ट ऐसा था कि आपका फेवरेट शो था वो? अच्छा, जो मेरे फेवरेट शो होते थे वो अमूमन लोगों के फेवरेट शो नहीं होते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे फेवरेट शो बड़े 1-to-1 बोरिंग टाइप के लोगों को लगते होंगे, क्योंकि हमने खुद मॉर्निंग शो का मिजाज ऐसा बना लिया था कि जब तक उसमें हैपनिंग ना हो, जब तक कोई एक्टिविटी ना हो, तो लोगों को पसंद नहीं आते थे। तो वैसे मुझे वो ज्यादा बेहतर लगता था कि आप 1-to-1 बैठ के गेस्ट से बात कर रहे हैं। उनका देखिए, जब आप इंटरव्यू किसी का देखते हैं तो उसका पूरा प्रोफाइल, उसको जानना, वो क्या सोचता है, कैसे समझता है, उससे आप बहुत लर्न करते हैं। जैसे किसी से मिलना, किसी का इंटरव्यू करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक अच्छी किताब पढ़ लेना, है ना। लेकिन हमारे यहाँ शायद चीजें डिफरेंट है। लोग बहुत चाहते हैं कि उन्हें हैपनिंग दिखाई जाए, ये मॉडल आ रही है, यहाँ से ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो मिजाज हमने खुद बनाया लोगों का। तो उसमें मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती है उस तरह के शोज में, क्योंकि मैं मुश्किल इस तरह से होती थी कि वो इतना बिजी शो होता है और इतनी सारी चीजें उसमें एक वक्त में करनी होती हैं, आपका अपना फोकस किसी एक चीज पे नहीं रहता। अब जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, मेरा फोकस है कि आप सवाल क्या कर रहे हैं ना। अब इसमें मैं टॉक बैक पे भी लगी हुई हूँ। वो एक बंदा कह रहे हैं कि ओह वो वाले कैमरे पे जा रहे हैं, वहां से वो गेस्ट होस्ट आ रही है, वहां से वो हो रहा है, ये तो ये कपड़े नहीं, बहुत अभी तक वो आई नहीं है, ये सब। तो मॉर्निंग शो एक आसान जॉब लगती है आप लोगों को स्क्रीन पर देख के। ये आती हैं, ये अच्छे कपड़े पहनती हैं, अच्छी दिखती हैं, और बस खड़े होके मॉर्निंग शो किया, उसके बाद 2 घंटे बाद चली जाती हैं। लोगों को इतने पैसे मिल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन सुबह सुबह उठना, फिर लाइव है। इट्स नॉट ओनली सुबह सुबह उठना सर, आपकी जो सोशल लाइफ होती है वो कंप्लीट कट ऑफ होती है। आपका मिलना जुलना कम हो जाता है। आपकी अपनी फैमिली से 10 बजे के बाद आप यू नॉट अवेलेबल, बिकॉज आपको सोना है ताकि सुबह जल्दी उठना है। फिर आपको करेंसी के लिए ये भी समझना है, आप 2 दिन न्यूज ना देखें, नॉर्मल होते हैं, आप चल जाते हैं। लेकिन अगर आप होस्ट हैं और डेली शो के होस्ट हैं, तो आप 2 दिन न्यूज ना देखें तो क्या लगेगा आपको? आपको पता ही नहीं होगा। इवन अगर आप मॉर्निंग शो भी कर रहे हैं, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आजकल ग्रोसरी की यही आइटम्स की कीमत कैसी है, तो आप उस औरत से बात कैसे करेंगे जो सामने आपको देख रही है? तो ये अपने आप को अप टू डेट रखना इन हवालों से, ये कोई ऐसा नहीं है, आसान काम नहीं है। इन ट्रेंड्स को आप कैसे देखते हैं, मॉर्निंग शो ट्रेंड्स को? एक पुराना दौर था, बड़े अच्छे शोज होते थे। अब मैं किसी का नाम लिए बगैर इन जनरल बात कर रहे हैं कि एक है कि आप कुछ सीख रहे हैं, किसी टॉपिक पे बात हो रही है, किसी पर्सनैलिटी से बात हो रही है। एक है कि बस इधर 10-20 आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं या कुछ पुरानी बात? कुछ पुरानी बात कर रहा हूँ। कुछ पुरानी तो नाम ले देना, नादिया खान।
हाँ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी होस्ट हैं, बहुत स्पॉन्टेनियस हैं। मेरी पॉडकास्ट में आई हैं, अच्छा, उनसे मेरे बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स हैं, बहुत अच्छी गपशप है मेरे उनके साथ। तो वो उनका जो काम करने का अंदाज है और जो उनका फोटे है, वो तो बहुत अमेजिंग इंटरव्यूज करती हैं और करती, अल्लाह करे वो इंशाल्लाह करती रहें। हमने मॉर्निंग शो को थोड़ा सा रंग डिफरेंट दे दिया। देखिए, हर चीज का ना एक पीक आता है और उसके बाद नीचे जाती है, डाउनफॉल आ जाता है, या सैचुरेशन आ जाती है, या लोगों की पसंद चेंज हो जाती है, लोगों को रियलाइजेशन हो जाती है। जिस तरह से हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बेहतर से बेहतर होने की कोशिश करते हैं। एक जमाने में हम सोप्स बहुत बनाने शुरू हो गए थे, एक जमाने में स्क्रिप्ट पे इतना काम नहीं हो रहा था, लेकिन आज जो अच्छे लोग ड्रामे को चूज करते हैं, चाहे वो डायरेक्शन से लेके कोई भी किसी भी जॉनरा का आदमी हो, वो ये चाहेगा कि नहीं, मैं स्क्रिप्ट देखूं, उस पर काम अच्छा हुआ हो तो फिर मैं आगे कहानी को लेके आगे बढ़ूंगा या जो भी। तो इसी तरह से अब मॉर्निंग शो में भी लोगों को रियलाइजेशन हो गई है कि इस तरह का कंटेंट देखना बिल्कुल फारिग है। मतलब आपने औरत को एक बॉक्स में बंद कर दिया, आप डब्बा घुमाते हैं सुबह आके। और मैं ये नहीं कह रही, मैं आई एम नॉट रनिंग डाउन एनीथिंग, हाँ, जो मैंने किया है, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ कहने का ये है कि जब 1-to-1 वाला शो होता है, या 2 गेस्ट बैठ गए, या कोई एनजीओ आके बैठी, या किसी इदारा कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड शोज, अब उनका जमाना दोबारा आ गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोगों ने वो जो एक खास ट्रेंड चल गया था जिसमें आपको सिर्फ फैशन, सिर्फ खाना पकाना, सिर्फ बाल दुरुस्त करना है, जो भी, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक होता है। जिंदगी में और सारी चीजें भी हैं जो उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वो अब अच्छा दौर आ गया है, अब अच्छी बातें होने लगी हैं। हमने भी किए थे कुछ शोज, तो अब मैंने रिसेंटली देखे जहाँ के लोगों को, खासतौर पे टीनेजर्स को, और वो माएँ जिनके घर टीनेजर्स हैं, उन्हें ये समझना है कि अब कितने करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह के जगहों पे उनके बच्चे जा सकते हैं, वो खुद घर बैठे काम कर सकते हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आपको भी हम दोबारा देखेंगे करीब, कोई है प्लान आपका मॉर्निंग शो में आने का दोबारा? अगर अच्छी कोई चीज आई तो व्हाई नॉट, यानी अगर बहुत अच्छे पैसे आए तो। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जितने पैसे प्राइवेट चैनल्स से लिए हैं, उससे कहीं मैं कम अपने नेशनल इदारे से ले रही थी, दैट इज पीटीवी। जी, वो तो पता है, सब जानते हैं। आपको पता है पीटीवी में जो सैलरीज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा। लेकिन फिर मैंने क्यों किया? ऐसा भी नहीं था कि मैं ड्रामास कर रही थी, ऐसा भी नहीं था। सोशल मीडिया पे मैं अपनी क्लिनिक की वजह से हर वक्त होती हूँ। रीजन जो था, क्योंकि वो एक इदारा ऐसा है जहाँ बहुत सारे लोग बने हैं और एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखता है, जहाँ से आप सीखते हैं, आप तलफ़्फ़ुज़ सीखते हैं, आप बात करना सीखते हैं, आप तमीज़ से बैठना सीखते हैं। आप वहाँ जो गेस्ट आता है उनको भी पता होता है कि मेरे साथ इससे आगे होस्ट बदतमीजी नहीं कर सकता, या मैं जहाँ जितनी इजाज़त दे रहा हूँ, और ये मेरा भी अपना मिजाज है कि मैं उस जगह से आगे नहीं बढ़ती जहाँ दूसरा सामने मुझे उस चीज़ की इजाज़त दे रहा है। मैं खामखाई आपको ना रुलाने की कोशिश करूंगी, ना आपको जज्बाती करने की कोशिश करूंगी अपने प्रोग्राम के लिए। मैं ये तो इसलिए मैंने किया था वो मॉर्निंग शो के, एक तो वो पीटीवी का था, और फिर उसमें सारी ये वो चीजें थी, एलिमेंट्स जो शायद मेरी जात के साथ हैं, मुझे ज्यादा अपना आप वहाँ सही लगता था। तो उस तरह का प्रोग्राम मेरी पर्सनालिटी को ज्यादा मैच करता था, मुझे कोई इसमें एफर्ट इतनी लगानी नहीं पड़ती थी, इसलिए मैंने वो भी किया, जबकि उसमें कोई मैच ही नहीं था प्राइवेट चैनल और मुझे समझ आ गया आटो नमक का, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे भी क्या मिलता है, प्राइवेट में क्या मिलता है, तो जमीन आसमान। अब जब मैंने अपनी जिम्मेदारी बच्चों के हवाले से एक तरह से पूरी की है कि स्कूल्स का सिलसिला, और तो अब चूंकि मेरी वो जरूरत नहीं था, तो फिर मैंने अब वो काम करना है जो मेरा दिल चाहेगा। ठीक है।